नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में तूफान और बारिश की तबाही, 89 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। दिल्ली हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 रोजा वर्क फ्रॉम होम का ऐलान। दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला, वज़रा पीर के दिन मेट्रो में करेंगे सफर। नीट पेपर लीक मामले में वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू ने शफाफ तहकीकात का किया मुतालबा। असेंबली कमेटियों पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, बीजेपी बाइकॉट पर कर रही है गौर। हुक्मरान इत्तेहाद के एमएलए का नायब वज़ीर आला पर संगीन इल्जामात। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था और रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। असेंबली कमेटियां मुतवाज़िन अंदाज में तश्कील दी गई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। सोपोर में गेटवे टू आईआईटी और एनडीए पर शानदार करियर सेमिनार मुनक़िद, तलबा को रोशन मुस्तकबिल की जानिब रहनुमाई फराहम। और श्रीनगर में दर्जा हरारत मामूल से कम, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। उत्तर प्रदेश में शदीद तूफान, मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में कम से कम 89 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। मुतअद्दिद अजला में दरख्त जड़ से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर पड़े और कई मकानात को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए तमाम ज़िली इंतजामिया को हिदायत दी है कि मुतासरा खानदानों तक फौरी राहत पहुंचाई जाए और 24 घंटों के अंदर माली इमदाद फराहम की जाए। मुख्तलिफ अजला में बारिश और तूफान के सबब इंसानी जानों के अलावा मवेशियों का भी भारी नुकसान हुआ है, जबकि इंतजामिया मुसलसल रेस्क्यू और रिलीफ कामों में मसरूफ है। दिल्ली हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 दिन तक वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया है। हुकूमत के इस फैसले को मौजूदा सूरत हाल और इंतजामी जरूरियात के पेश नजर एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाना और गैर जरूरी नक्ल हरकत को कम करना है। दिल्ली हुकूमत ने अखराजात में कमी और ईंधन की बचत के पेश नजर अहम फैसला लेते हुए सरकारी अफसरान की गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल कोटे में 20% कमी का ऐलान किया है। इसके साथ ही वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने हिदायत दी है कि तमाम वज़रा और अफसरान पीर के दिन मेट्रो के जरिए सफर करेंगे। हुकूमत के इस इक़दाम को अवामी वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सेहत सकीना इत्तू ने मुबैना नीट यूजी पेपर लीक मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के इस अहम और मुसाबकती इम्तिहान के लिए तलबा बरसों मेहनत करते हैं और ऐसे घोटाले उनके ख्वाबों और मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ हैं। सकीना इत्तू ने वाज़ह किया कि इस मामले में जो भी मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसका असर और रसूख कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात में बदनवानी नाकाबिल बर्दाश्त है और हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देख रही है। खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके में ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। फिर जो भी इसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि आप उन बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो जो इतनी काबिलियत में, इतने मुश्किल हालात में मेहनत करके
ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या ये एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, आप पैसा लेके उनकी काबिलियत को खरीदते हो, उनकी लाइफ को तबाह करते हो, उनको डिप्रेशन में डाल देते हो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार हो, मेरी गुजारिश है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। जो भी मुलव्वस होगा, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी इस तरह ना खेल सके। जम्मू कश्मीर असेंबली की हाउस कमेटियों में चेयरमैनशिप की तकसीम को लेकर सियासी तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि कमेटियों की तकसीम में बीजेपी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और हुक्मरान इत्तेहाद को गैर मुतनासिब फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द एक अहम मीटिंग मुनक्किद करेगी जिसमें कमेटियों के बाइकआउट के हवाले से फैसला लिया जाएगा। सुनील शर्मा ने स्पीकर असेंबली पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने न लाया जा सके। उन्होंने कहा कि 19 नशस्तों वाली बीजेपी को सिर्फ एक कमेटी चेयरमैनशिप देना अवामी मैंडेट की तौहीन है। राजौरी के थाना मंडी हल्के से ताल्लुक रखने वाले एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने नायबी वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर शदीद तनकीद करते हुए तरक्याती फंड्स और सड़क मंसूबों में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने दावा किया कि नायबी वज़ीर आला के हल्का नौशहरा को नाबार्ड स्कीम के तहत तकरीबन 30 करोड़ रुपए के मंसूबे दिए गए, जबकि दीगर हल्कों को सिर्फ 4 से 5 करोड़ रुपए तक महदूद रखा गया। मुजफ्फर खान ने कहा कि उनके हल्के समेत कई इलाकों को पुलों के मंसूबों से महरूम रखा गया, जबकि तमाम बड़े मंसूबों नायब वज़ीर आला के हल्के को मुंतकिल किए गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़रा एक दूसरे के हल्कों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि बाकी असेंबली हल्कों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरे साथ जो ज्यादती, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है मैं उसको एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से करूंगा, उसके बाद आई विल टेक अ फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल दूंगा मुझे क्या करना है। नाबार्ड की रोड सैंक्शन हुई, मुझे 5 करोड़ मिला और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही एक कंस्टिट्यूएंसी को 50 करोड़ मिला। और ब्रिजेस सेक्टर में मुझे एक ब्रिज भी नहीं मिला पूरी कंस्टिट्यूएंसी में, और दूसरी तरफ 40 ब्रिज हैं, 40 करोड़ के ब्रिज। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं तो इस जुल्म के खिलाफ मैं धरने पे बैठूंगा, मैं देखता हूं, नहीं तो मैं हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा इसके खिलाफ कि ये जुल्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। टंगडाल करना में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शौर्या गाथा कम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली का दौर जारी है, जबकि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम आज भी बद इंतजामी और महरूमी का शिकार है। एलजी ने कहा कि शौर्या गाथा कम्प्लेक्स फौजों की कुर्बानियों और बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ बॉर्डर टूरिज्म और मकामी मैशत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि करना और टंगडाल के सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सयाहत, होम स्टे और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए तनवीर सादिक ने असेंबली कमेटियों की तश्कील पर अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कमेटियों की तकसीम मुतवाज़िन और जमहूरी असूलों के मुताबिक की गई है। उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि असेंबली में नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से दी गई है। तनवीर सादिक ने कहा कि नवाई सुबह गुज़श्ता 7 दहाइयों से जम्मू कश्मीर में क़यादत साजी और जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता आया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से इदारों को मजबूत करने और जमहूरी रिवायात को फरोग देने के लिए काम करती रही है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में तलबा को आला तालीमी और दिफाई शोबों में दस्तियाब मौक़े से रोशनास कराने के मकसद से एक रोज़ा करियर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गेटवे टू IIT एंड NDA अपॉर्चुनिटीज के उन्वान से मुनक़दा इस प्रोग्राम का एहतमाम करियर डिफेंस स्कूल की जानिब से किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को कौमी सतह के मुसाबकती इम्तिहानात और करियर मनसूबा बंदी के हवाले से बेदार करना था। सेमिनार की क़यादत करियर ग्रुप के बानी और CEO इंजीनियर विनय राय और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंजीनियर गगन वधवा ने की, जबकि प्रोग्राम को मुसद्दिक़ करियर कोच इंजीनियर आमिर सुहेल ने मुनज़्ज़म किया और खान जहांगीर ने
इसकी मावनत की। तकरीब में MLA सोपोर इरशाद रसूल कार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि तहसीलदार सोपोर शेख तारक ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। प्रोग्राम की निजामत सईद हमेरा ने अंजाम दी। अपने खिताब में MLA इरशाद रसूल कार ने मुंतजमीन की सराहना करते हुए कहा कि इस नवजिद के सेमिनार वादी के तलबा को कौमी सतह पर आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और उन्हें अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर रहनुमाई फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है और उन्हें सिर्फ दुरुस्त सिम्मत और मौके की जरूरत है। तहसीलदार सोपोर शेख तारक ने भी तलबा से खिताब करते हुए तालीम, मेहनत और अखलाकी इक़दार की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कामयाबियों के लिए मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म ज़ब्त बुनियादी सतून होते हैं और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब होना चाहिए। तकरीब के दौरान मारूफ तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहीन शौकत डार ने नौजवानों में तालीम, नज़्म ज़ब्त और तनकीदी सोच की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। सेमिनार के दौरान सवाल जवाब की एक तफसीली नशिस्त भी मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा ने NDA अहलियत, IIT एंट्रेंस की तैयारी, स्कॉलरशिप, हॉस्टल सहूलियात, फिजिकल फिटनेस और करियर प्लानिंग से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात पूछे। माहिरीन ने तलबा की रहनुमाई करते हुए उन्हें कामयाबी के मुख्तलिफ रास्तों से आगाह किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों, मुक़र्रीन, शरीक स्कूलों और तलबा का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इस तरह के तालीमी और रहनुमाई प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी नौजवानों के लिए मुफीद साबित होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 2 रोज तक मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कम रहा, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में भी मौसम खुशगवार रहा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बाज़ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके पेश नजर दोपहर के औकात में शिकारा और कश्ती रानी से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। महकमा के मुताबिक 17 और 18 मई को मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, जबकि 19 और 20 मई को दोबारा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।